हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कोपायलट और चैट जीपीटी का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों के क्या क्या नए नई चीज़ें आई हैं, नए नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो ऐसा पेज आता है। मैं 1 मिनट डार्क मोड को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कुछ ऐप्स में जो है क्लियर जो है आपको दिख सके। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो वही सिंपल पेज आता है इसमें, ठीक। और यहाँ पे कुछ एक हेडफोन वाला आइकन ऐड हुआ है। एक्चुअली इससे आप डायरेक्टली जैसे गूगल असिस्टेंट में बात कर पाते थे वैसे आप इससे बात कर सकते हैं और डायरेक्टली विदाउट चैट आप इससे सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये मैसेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप टाइप करके कर सकते हैं। और एक ये माइक दिया हुआ है जिसमें आप डायरेक्टली बोल के वॉइस रिकॉर्ड करके जो है चैट इससे कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि देखिए जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा, फिर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोपायलट को देख लेते हैं एक बार। कोपायलट का ये एक नया ऐप आया है और ये बिंग ऐप पहले से अलग से है। और ये एज ब्राउज़र में भी आप अगर ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको कोपायलट का ही जो है यूज़ मिलता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं सेम इसमें दिए गया है। एज ब्राउज़र में भी आपको कोपायलट मिल जाता है, बिंग ब्राउज़र में भी आपको पहले बिंग चैट आता था, अब ये कोपायलट कर दिया गया है। जैसे कि आप देखें तो ये आइकन आता है अब, ठीक। बिंग चैट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी कोपायलट जो ऐप है वो यहाँ पे ओपन होएगा। थोड़ा टाइम लेता है और यहाँ पे कोपायलट ही ओपन होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे कोपायलट का इन्होंने अलग से ऐप रिलीज़ कर दिया और बिंग में भी एक बीटा वर्जन आता है, उसमें भी कोपायलट। यानी कि हर जगह जब कोपायलट ही यूज़ कर रहे हैं तो सेम ही जो है ऐप आपको यहाँ पे मिलता है सभी में, ठीक। सो अभी पुअर कनेक्शन की वजह से यहाँ पे ये ठीक से ओपन हो नहीं पा रहा है। हो सकता है ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आए, क्योंकि इंटरनेट जो है स्पीड तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। सो चैट जीपीटी में एक्चुअली सेम आपको चीज़ें मिलते हैं, लेकिन कोपायलट में ये जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए कोपायलट जैसे ओपन करेंगे तो ये अब इसका ऑफिशियल ऐप है। हो सकता है ये असिस्टेंट की तरह वर्क करे, डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे ये काम करे। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सो कोपायलट ऐप हमारा रेडी हो चुका है। इसमें कुछ परमिशन होंगे तो वो हम दे देते हैं 1 मिनट। और ये इंटरफेस आता है, देखिए फर्स्ट इंटरफेस है कुछ ऐसा है। कोपायलट है, यूज़ GPT-4 का एक ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह ये आ रहे हैं शायद। और इसके बाद यहाँ कुछ माइक का ऑप्शन आया है, एक कीबोर्ड और ये कैमरा और ये बेसिक जो चैट वाले ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ ऐसा फर्स्ट पेज है इसका। साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपको और फीचर्स इसमें शायद अनलॉक मिल जाएंगे। और यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐड टॉपिक का बटन है। शो ऑल टोन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे जो टोन्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इसको मोड चेंज कर सकते हैं, क्रिएटिव यूज़ करना है आपको या बैलेंस्ड करना है या मोर प्रिसाइज यूज़ करना है, तो ऐसे आप इसमें जो है ना चेंजेस इसमें थोड़े से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए इस तरह से जो प्रॉम्प्ट्स है वो आते जाएंगे। अब ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। देखिए बिंग में भी जब आप यूज़ करते हैं कोपायलट को तो सेम ही ऐप ओपन होता है, सेम तरीके से ये जो है काम करता है। तो सभी में यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो है सेम लगा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं चैट जीपीटी में वही सेम, यहाँ पे कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलते। ये ऑफलाइन वर्क करता है, ज़्यादातर आप इंटरनेट से लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ें पूछेंगे तो ये शायद जवाब नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे कोपायलट आपको ये हेल्प कर सकता है। अगर कोई नया बुक आया है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसके बारे में आपको पूछना है तो डायरेक्ट आप इसमें पूछ सकते हैं। कोई न्यूज़ है उससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी निकालना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इससे आप इमेज डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको इसमें प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाते हैं और इमेज डिज़ाइन का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है, क्योंकि जो इमेज डिज़ाइन वाले जो AI टूल्स है वो भी इसमें मिक्स करे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे जो चैट जीपीटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ये ओनली टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है। और इसमें आपको ग्राफ का ऑप्शन तो मिलता है, ग्राफ्स वगैरह में आप डेटा निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो प्लस वाले प्लान में मिलता है, ठीक। तो नॉर्मल चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है। यहाँ पे देखिए साइड में आप जाएंगे तो ऐसे ही कुछ जो टेक्स्ट वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक, ऐसे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोपायलट इसमें आप कोई भी इमेज वगैरह अगर आपको कोई चीज़ें रिलेटेड जो कि जिसमें आपको इमेज ज़रूरी है तो वो आप इसमें पूछेंगे तो ये आपको जवाब दे सकता है। तो एग्जांपल के साथ अब देखिए कोई भी प्रॉम्प्ट्स इस पर डायरेक्ट आप क्लिक करके ऐसे क्लिक कर सकते हो और यहाँ जो है आपको उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट जनरेट जो है आंसर करके दे देगा उसका। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं नए
हो सकता है ये थोड़ी देर में रिप्लाई दे, तब तक हम इसको पिन कर देते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी में देख लेते हैं। चैट जीपीटी में देखिए यहाँ पे आप कुछ भी जो है बोल करके माइक में कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा यहाँ से देखिए चैट्स को मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि आपको चैट जीपीटी पे मिल जाते हैं। व्यू डिटेल्स कर सकते हैं, इस चैट को शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, रिनेम आप इसे कर सकते हैं। चैट में देखिए शेयर बटन पे जाएंगे तो शेयर में कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा शेयर लिंक करके, तो इसका लिंक आप इसको शेयर कर सकते हैं। आर्काइव बना सकते हैं इसका, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, को पायलट हम देख लेते हैं। को पायलट में कुछ ऐसे अभी तो पेज आया, अभी कुछ और रहता, इसमें आंसर हमने इसने नहीं दिया है। चलिए ये कुछ प्री बिल्ड प्रॉम्प्ट इसके मिल जाते हैं। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा इसमें कि अगर आप कोई भी एक टॉपिक रिलेटेड टॉपिक चीज़ सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड ही आपको छोटे छोटे जो है प्रॉम्प्ट टाइप के बना के दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने होम इंडोर प्लांट्स पूछे हैं, तो अब देखिए ये टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस में भी ये आंसर करेगा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें कि इमेजेस इनबिल्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ये कोऑपरेट कर सकता है। लेकिन देखिए चैट जीपीटी में अगर आप पूछेंगे तो ये टेक्स्ट ही जवाब देगा, इसमें इमेज आपको प्रिंट नहीं होगा। तो कोपायलट में अभी भी ये जो है जनरेट हमारा कर रहा है, और चैट जीपीटी यहाँ पे पेज जो है चेंज हो चुका है। और इंडोर प्लांट के ऊपर आप देखिए कुछ ऐसा पेज इसने राइट करके हमें दिया हुआ है। तो इंडोर प्लांट्स के ऊपर क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट ही हमें मिला है और यहाँ पे ऊपर वाला जो है ड्राफ्ट है। ठीक, तो ऐसे चैट जीपीटी में जो है ये काम करता है। एक और नया फीचर लगा मुझे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इंडोर प्लांट्स विथ इमेजेस, मुझे यहाँ पे टाइप करना था तो यहाँ पे पिक्चर्स ऑटोमेटिकली इसने टाइप करके इस तरह से ले लिया। तो इसमें अब अगर हम टैप करेंगे तो ये जो है टाइप हो जाएगा। देखिए टाइप हो गया। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर यूज़ करें, कंप्यूटर में टैब यूज़ करते हैं तो ये आ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इंडोर प्लांट्स पिक्चर के साथ में चाहिए, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सो गाइस जैसे सोचा जाता है वैसा होता नहीं। सो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हुई इसमें अभी कि जो टेक्स्ट मैंने पूछा है इसमें ओनली टेक्स्ट ही आया है, इमेजेस में कोई शो नहीं हुआ। इसके बाद मैंने अगर यहाँ पे इमेजेस पूछा है लोकासिया प्लांट इमेजेस कैसे दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट बहुत आया था पहले, फिर उसके बाद जो इमेजेस थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करना स्टार्ट किया। यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें इसने बता दी गई कि क्या क्या है, मतलब ये जो प्लांट है टॉक्सिक होता है, किस फैमिली से है, क्या कौन से ओरिजिन में पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है रिजल्ट मिलते हैं। ये कुछ इमेजेस एंड वॉलपेपर्स यहाँ पे सजेस्ट कर दिए गए हैं, साथ साथ में वेबसाइट्स भी। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट हमें मिल गया है तो जेन्युइन डिटेल्स हम जा करके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये इसमें जो टेक्स्ट के साथ साथ में इमेजेस भी दिखा दिए गए कि अगर कोई प्लांट्स में चीज़ है तो कैसा है, टॉक्सिक है तो उसके लिए इमेजेस देखिए, फैमिली कौन सा है और कुछ जगह, तो डायरेक्टली इस तरह से जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से मिले। नेक्स्ट यहाँ पे जो है रिलेटेड सजेस्टेड जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे इमेजेस कहाँ कहाँ से ली गई हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं। इसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इन पे क्लिक करेंगे तो ये उसके रिलेटेड और भी डिटेल्स आपको दे सकता है। तो ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसने राइट किया है, तो ये चीज़ थोड़ा मुझे अनोइंग लगा। मतलब जो टेक्स्ट अगर हम इमेज पूछ रहे हैं तो उसमें ब्रीफ होना चाहिए था थोड़ा सा, या फिर हो सकता है हमने यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो चेंज नहीं करा, सेटिंग्स चेंज करने के बाद इसमें शायद वैसा रिजल्ट आ जाए जैसा हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए इमेजेस को आप अपलोड कर सकते हो, ये तो नॉर्मल गूगल जो लेंस है वैसे ही काम करता है। इमेज आप फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करिए, उसके बारे में आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कौन सी चीज़ है ये। ठीक, इसके बाद माइक का ऑप्शन है। नॉर्मली माइक बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, तो माइक आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप गूगल कीबोर्ड में यूज़ करते हैं सेम इसमें जो माइक काम करेगा। नेक्स्ट चैट जीपीटी की तरफ देख लेते थोड़ा सा। चैट जीपीटी में क्या है नया, देखिए जो टेक्स्ट हमने पूछा था उसका सेम ऐसा ही जवाब आया। अगर आप इसमें और चीज़ें पूछना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में ही आपको आंसर मिलता है। ये जो चैट वाला ऑप्शन है ये चैट जीपीटी का अगर ये वाली ऐप इंस्टॉल है तो आपको यहाँ एडिट वाले बटन में जाना है और यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का जो आइकन है वो मिल जाएगा। तो अब देखिए इस तरह से चैट जीपीटी का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्लिक करते ही ये एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। जैसे कि मैं अभी क्लिक करके कोई भी सवाल जवाब करूँगा तो आप देखिएगा बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैक।
exercises for your back is the deadlift. It targets multiple muscles and helps strengthen your entire back. Give it a try. If you have more questions or want to chat about something else, What I can eat for fasting? during fasting, focus on water, black coffee, or herbal tea to stay hydrated. ओके गाइस, तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन। आप जैसे कोई भी पूछेंगे तो आपको ऐसे ही जवाब मिलेंगे। और ये जो है आप कभी भी यहाँ पे कोई भी ऐप में आप यूज़ कर रहे, जैसे आप कोपायलट में है या फिर ये सब एक एग्जांपल के लिए कि आप कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल ये चैट जीपीटी आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये जो असिस्टेंट है ये इनेबल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ऐसे ये कनेक्टिंग आ जाएगा और ये जो है आपका ऐप कहीं पे भी ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप कोई भी सवाल जो आप इसे डायरेक्टली पूछ सकते, जैसे आप गूगल असिस्टेंट में कर पाते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे चैट जीपीटी में अच्छी लगी हैं, और कुछ चीज़ें जो कि कोपायलट में अच्छी लगी। कोपायलट में बेसिकली अगर आपको जितना भी वर्क है वो इमेज में देखना है, ग्राफ में, और इंटरनेट से रिलेटेड न्यू अपडेट अगर आपको चाहिए है रिजल्ट्स, तो आप इसको यूज़ करिए, बहुत अच्छे से काम करता है। और उसमें भी आप ये जो टेक्स्ट है ये इसको बोल करके सुना सकता है। चैट जीपीटी में भी देखिए ये एक ऑप्शन आता है इसमें, और इससे पहले देखिए अब जैसे जो सवाल आप पूछेंगे वो ऐसे आ जाएगा, इसमें नया चैट सेक्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ जो नपे बोल करके जो भी आप सुनेंगे वो यहाँ पे उसको चैट में भी ऐड कर देता है। इसको आप बाद में भी ऐसे टैप करके लिसन करेंगे ना, तो ये लिसन ऐसे करके आप सुन सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे इसके वॉइस अगर आपको चेंज करना है तो देखिए वॉइस चेंज करने के लिए इसके लिए आपको इसमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये वॉइस का आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। Hey, it's great to meet you. How's your day going? Hey there. I've got a really great feeling. Well, hello. I'm really excited about teaming up with you and I'm all... Hey, it's great to meet... ठीक, तो इस तरह से वॉइस आप इसमें चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वॉइस ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस इसमें दे सकता है यूज़ करने के लिए। सो गाइस, ये थे चैट जीपीटी वर्सेस कोपायलट, क्या क्या नए फीचर्स हैं, चेंजेस आए हुए हैं, और भी नए चेंजेस आएंगे, अपडेट आएंगे तो मैं उसके ऊपर जो है वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। और अगर आपको जेमिनी और चैट जीपीटी के बारे में जानना है, दोनों ही ऑफिशियल ऐप अभी आए हैं, तो इनको आप यूज़ करना चाहें और जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी वीडियो रिलेटेड चैनल पे मिल जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।